भाई आज है 13 मई और अभी रात या शाम जो भी बोलो उसके 8:30 के आसपास टाइम हो के रखा है। और अभी मैं लखनऊ आया हुआ हूँ। कल मेरा CUET का एग्ज़ाम है यहाँ पे, इंग्लिश और बायोलॉजी का। ठीक है, तो मैं आज इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहा था, सॉल्व कर रहा था, साथ में फ़िज़िक्स भी पढ़ रहा था क्योंकि भाई अब तो रीनीट होने वाला है। और भाई मैं ना तुम लोग में से मैक्सिमम लोग मुझे इसीलिए सब्सक्राइब करके रखे हो या इसीलिए देखते हो क्योंकि तुम लोग को लगता है कि जो तुम्हारा दर्द है वही मेरा भी हमारा पेन पॉइंट सेम है। ठीक है, विच इज़ ट्रू कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी तुम लोग की तरह चीज़ें वही सेम फेस कर रहा हूँ। घर पे गाली पड़ती है, घर पढ़ाई नहीं होती है, डिप्रेस होते हैं, मोटिवेशन नहीं रहता है, चीज़ें नहीं हो पाती है, सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, जब ये रीनीट की न्यूज़ आई थी ना तो मैं खुश था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मेरे को जब पता चला तो मैं खुश था कि भाई अच्छी बात है, चलो रीनीट हो रहा है। ठीक है, बट आज ना कल ही की बात है कि कल न्यूज़ आई कि रीनीट होगा। आज मेरा ये मन है कि भाई ये क्यों हो रहा है, मतलब जो भी था भाई रिज़ल्ट निकाल देते ना, एटलीस्ट इस लूप के बाहर चला गया था। मैं निकला हूँ ना निकला हूँ, मेरा नीट नहीं निकल रहा था, बट एटलीस्ट मैं इस लूप से बाहर था। आई वॉज नॉट गोइंग टू प्रिपेयर फॉर नीट। मैं ना वो बायो पढ़ता ना फिजिक्स, मतलब मेरे को पढ़ना तो पड़ता ही ऑब्वियसली अदर एग्जाम्स के लिए, बट मेरे को नीट लेवल की चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ती। मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता चीज़ें और मैं थोड़ा आराम से करता। बट नाउ द थिंग इज़ कि भाई तुम्हें और मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि 31 मई को पेपर हो जाए, अगले हफ्ते पेपर हो जाए, जून में पेपर हो, जुलाई में पेपर हो, वो टेस्टिंग एजेंसी बताएगी। जैसे वो लोग अगर एक चीज़ बोल देते हैं तो तुम्हें फॉलो करनी है। तुम और मैं रहें इस सिस्टम के अंदर ही रहें, न तुम्हारे पापा नेता हैं ना मेरे पापा नेता हैं कि कुछ हम लोग चेंज करवा पाएँ। द ओनली थिंग इज़ कि भाई जो वो लोग डिसीजन ले रहे हैं तुम उसको देखो, उसको सुनो और उसको फॉलो करो। कि सपोज़ एग्जाम्पल के लिए अगर वो लोग डेट 31 मई की दे रहे हैं तो भाई 31 मई के लिए प्रिपेयर करो। तो डेट अभी आने में टाइम है। ठीक है, मेरा सजेशन तुम लोगों से ये है कि भाई अभी ना जो वीक टॉपिक से उसको मत पढ़ो, पहले तुम लोग वो करो जो तुम लोग को आता था। बायो आ रही थी, बायो रिवाइज करने बैठो, एटलीस्ट वो मसल मेमोरी में है, तुम्हारे दिमाग में है। अभी एक ही हफ्ता हुआ है पेपर को, ज़्यादा टाइम नहीं बीता था, एक हफ्ता 2-3 दिन हुए हैं, तो बैठो। मुझे पता है भाई, मैं ना इंग्लिश का मेरा CUET 14 को था, मुझे बहुत पहले से पता है, पिछले महीने से नीट के पहले से पता है। बट द थिंग इज़ कि जब नीट बीत गया मैं पढ़ नहीं पा रहा था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि भाई दैट वॉज अ रिलीफ कि बहन जो नीट ख़त्म हुआ, भाई नीट ख़त्म हुआ। बट भाई अब वही सारी चीज़ें, और मेरे से इंग्लिश अभी भी नहीं पढ़ी जा रही है। लिटरली मेरा कल इंग्लिश का पेपर है, स्टिल मैं सिर्फ 2 ही 3 घंटे आज के दिन में इंग्लिश पढ़ा हूँ। मेरे को ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं है, मैं 6 साल पहले इंग्लिश पढ़ा था, क्लास 8th 9th में पढ़ा था। 10th 9th 10th 11th 12th पहला ड्रॉप दूसरा, और मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी है। ऑफ कोर्स मुझे इंग्लिश ठीक लेवल पे आती है कि भाई इस फ्रेज़ का मतलब क्या होता है, इसका एंटोनिम बता दो, वो बेसिक नॉलेज आती है। बट ऐसा नहीं कि सभी कुछ आ रहा है भाई 50 में 50 कराऊंगा। बायो ठीक है भाई, रिवाइज कर लिया मैं थोड़ा बहुत, CUET के लेवल पे बहुत बेसिक चीज़ें आती है। अब पता नहीं कल का पेपर कैसा होगा, आई होप बेसिक ही आए कि मेरे पूरे नंबर बन जाए। बट भाई अभी ना तुम लोग से हर टीचर, हर इंस्टीट्यूट, सब कोई बस व्यूज़ के पीछे पड़ा है कि वो कैसे रीनीट को मिल्क करके तुमसे व्यूज़ ले पाए। और एज अ स्टूडेंट मुझे ये रियलिटी पता है कि सब चीज़ें व्यूज़ की हो रही है। जो भी टीचर आ रहा है टीवी पे, भाई डियर सर आ गया, भाई डियर सर। तुम लोग को अगर ना पता हो तो डियर सर एक इंग्लिश के यूट्यूब पे टीचर है भाई, वो बंदा रीनीट की क्या बात कर रहा है। सीरियसली भाई, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, बट द थिंग इज़ कि भाई तुम्हारा दूर तक उससे कोई कनेक्शन नहीं है। हो सकता है तुम्हारे घर पे कोई पेपर दे रहा हो, बट ना तुम उस पेपर की प्रिपरेशन करवाते हो ना कुछ, तो भाई तुम्हें क्या मतलब। सब तुमसे व्यूज़ निकालने के लिए पीछे पड़े हैं, सबको PR चाहिए, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। एंड बीइंग अ स्टूडेंट मेरे को ये सारी चीज़ें पता भी है, स्टिल मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कल से 20 वीडियो मैंने देखी होगी। प्रतीक सर की वीडियो, अभी अलग सर की वीडियो आई थी, MR सर की वीडियो, विपिन सर की वीडियो, सबकी मैंने देखी है, क्योंकि मेरे फीड पे वही आ रहा है। मुझे भी जानना है कि भाई पेपर कब होगा, मुझे भी जानना है कि आगे क्या करना चाहिए। बट द थिंग इज़ कि भाई वीडियो देखते रहने से कुछ नहीं होने वाला है, ना तुम्हारा कुछ फ़ायदा हो रहा है ना मेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है।
बस फ़ायदा जिसका हो रहा है वो है टीचर्स, वो है इंस्टीट्यूट्स। मैं सिर्फ पीडब्ल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, एलन वाले भी वही कर रहे हैं, नीट प्रेप भी वही कर रहा है। सब तुम्हें कुछ ना कुछ एक चीज़ देने में लगे हैं। अच्छी बात यह है कि भाई एटलीस्ट नीट प्रेप और पीडब्ल्यू जैसे जो ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने तो भाई एटलीस्ट एक्सटेंड तो कर दिया उनके कोर्स की वैलिडिटी। भाई ये आकाश और एलन वालों को तो समझ ही नहीं आ रहा, ये सब तो भाई रीनीट की अलग टेस्ट सीरीज़ बेचने में लगे हुए हैं। मुझे तो पता भी नहीं है भाई कि ये सब अब टेस्ट सीरीज़ बेच रहे हैं कि वही जो लोग खरीदे थे उनको फ्री में कंडक्ट कराएंगे। आई हैव नो आइडिया। और भाई अगर ये लोग पैसे मांग रहे हैं तो तुम्हें, अगर तुम्हारी विषय भाई, तुम पैसा देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, मैं नहीं दूंगा। मैं ऑनलाइन जैसे तैसे, पता है सबको कि क्या मिलता है ऑनलाइन, टेलीग्राम पे सबको पेपर्स मिल जाते हैं, मैं भी वैसे ही अरेंज करके अपने ग्रुप में डाल दूंगा। मैं नहीं लेने वाला भाई अब ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़। इतने पैसे लगाए थे, इतना टाइम इन्वेस्ट किया था, आई नो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, स्टिल भाई मैंने तो इन्वेस्टमेंट की थी ना, मैंने तो सारी चीज़ें की थी। अब मैं दोबारा से वो नहीं करने वाला हूँ। और एनटीए और लीकर्स को जितनी गाली तुम और मैं दे दें, द थिंग इज़ कि भाई रीनीट होने वाला है, कोई इसे नहीं रोक सकता। इसकी डेट 8 से 10 दिन में आ जाएगी, जैसे एनटीए के जो भी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि भाई अप्रॉक्सीमेटली तुम 19-20 तारीख मान के चलो कि भाई आ जाएगी डेट। तो उसके बाद भाई तुम देखना कि तुम्हारा क्या वीक टॉपिक रह गया है, क्या चीज़ें रह गई हैं, वो सब बाद में कर लेना। अभी भाई मेंटली थोड़ा सा मूव करने का ट्राई करो, थोड़ा सा बाहर टहलो, थोड़ा सा लोगों से बात करने का ट्राई करो। और मैं अपने पर्सनल जो मेन टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं कुछ ना कुछ टाइम्स में रील डालता रहूँगा। मैं तुम लोग को समझ में नहीं आता हो कि भाई मैं बकचोदी क्यों कर रहा हूँ, मैं इतने रील्स डालता रहता हूँ, कभी ना कभी फ़नी रील्स, किसी को हर्ट भी होता होगा बट मैक्सिमम लोग के लिए फ़नी ही रहता है वो। तो भाई मैं वो इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेंटल हेल्थ से ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है भाई। अगर तुम मेंटली फकअप हो जाओगे एट एनी पॉइंट ऑफ लाइफ, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे साथ क्या नहीं होगा। तुम जितनी करोड़ों की फ़ीस अपने प्राइवेट कॉलेज में भरते, उससे ज़्यादा पैसे तुम्हारे मेंटल हेल्थ को सुधारने में लग जाएंगे और इतना टाइम लग जाएगा ना उसको, तो भाई तुम लोग वो चीज़ कर ही नहीं पाओगे। मुझसे मेरे टेलीग्राम पे लोग कहते हैं कि भैया आपको हम देखते तो हम आपसे बात कर पा रहे हैं, बट हमसे बाहर किसी से बात किया ही नहीं जाता है। 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 साल छोटे बच्चे, क्योंकि उन्होंने इतना ड्रॉप ले लिया था, वो घर से बाहर नहीं निकले, वो बोल नहीं पा रहे हैं। भाई तुम लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। भाई बात करो लोगों से, कम्युनिकेशन इज़ द ओनली वे टू हील योर सेल्फ। अगर किसी लड़के को लड़की से बात करनी, लड़की से बात करो। अगर तुम्हें किसी लड़के से बात करनी है, लड़के से बात करो। तुम्हारा जिससे मन है, माँ बाप से बात करनी है, माँ बाप सपोर्टिव नहीं, किसी और से बात करनी है, भाई बात करो। अपने आप को यहाँ से ख़त्म मत करो। और मैं अभी भी भाई तुम लोग को थोड़ा सा एंटरटेन्ड रखने के लिए कुछ ना कुछ मैं वॉइस नोट में बकचोदी करता रहूँगा, कुछ ना कुछ मैं तुम लोग की मेंटल हेल्थ के लिए रील्स डालता रहूँगा कि भाई एटलीस्ट वो 5-10 मिनट के लिए, जब तक वो रील तुम्हारे दिमाग में रहे, तुम लोग एटलीस्ट उस टाइम तो हंसो। भले से तुम्हारे दिमाग में कुछ भी फकअप चल रहा हो, भले से लाइफ कितनी फक्ड अप हो, एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में कुछ तो भाई बढ़िया आए, तुम लोग को हंसी आए कि भाई हाँ कोई तो है साथ में। मत देखो भाई वीडियोस, सब जो भी वीडियोस आ रहे हैं नॉट इंटरेस्टेड मारते जाओ। बायो रिवाइज करना स्टार्ट करो, फिजिक्स के फॉर्मूला रिवाइज करना स्टार्ट करो। अभी जो वीक टॉपिक्स थे उन पे मत ध्यान दो। पहले भाई जो किया हुआ था उसको समेटो कि भाई जो मुझे याद था पेपर में मेरे 500 बन रहे थे, तो अगली बार अगर सेम इस तरीके का पेपर आए तो मेरे 500 तो बने, उससे कम तो ना हो। उसके बाद देखो कि तुम्हारे मिस्टेक्स क्या थे। जैसे मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स में 7.6 और 7.7 में मैंने 7.654 को मार्क कर दिया था, क्योंकि मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान ही नहीं दिया, जबकि वो वैल्यू बहुत एग्जैक्ट आ रही थी। तो वैसी मिस्टेक्स पे फिर ध्यान देना। अभी भाई सब अपनी टेस्ट सीरीज़ निकालेंगे, सब कुछ ना कुछ बैच निकालेंगे। कोई 30 दिन का क्रैश कोर्स, कोई तुमसे 500 रुपये कोर्स करवाएगा, कोई तुमसे 250 रुपये लेगा, कोई तुमसे 1000 रुपये लेगा। मत करो भाई, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो। पेपर जो भी हैं ऑफलाइन प्रिंट निकाल करके दो, अपनी सीरियसनेस से पेपर दो। अभी ना जो तुम लोग जो 650 वाले थे, इनको लग रहा था कि उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अभी अगर तुम लोग डीमोटिवेटेड बैठ गए तो जो मेरे जैसे बच्चे रहेंगे जिनका 500, 550, 600 के आसपास 590 आ रहा था, भाई वो बच्चे अभी तुम्हारी जगह लेने के लिए खड़े हैं, क्योंकि सीट तो उतनी ही है। सीट या तो बढ़ेगी या तो उतनी ही रहेगी, कम तो होने नहीं वाली है। और अगर तुम छोड़ दोगे अपनी सीट तो कोई और आकर के बैठ
बैठ जाएगा भाई। 25 लाख लोग पेपर का फॉर्म भरे हैं, सॉरी 22.89 lakhs, अप्रॉक्सीमेटली 23 lakhs। भाई तुम छोड़ोगे वो सीट, तुम्हारी तरफ से छूटेगी, कोई और आकर के बैठ जाएगा, मैं ही आकर के बैठ जाऊँगा। तो अपना टाइम मत बर्बाद करो इस सब में। मेरी वीडियोस में तुम लोग को थोड़ा इमोशनल सपोर्ट देने के लिए, थोड़ा फन देने के लिए, थोड़ा सा अगर मैं डिमोटिवेटेड रहता हूँ तो तुम लोग को थोड़ा सा रिलेट करने के लिए डालूँगा। बाकी मैं किसी फालतू चीज़ पे वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। तो भाई अगर तुम लोग को स्ट्रैटेजी वगैरह चाहिए अपने आप से सोचो, बट पहली चीज़ वही है कि जो तुम्हें आता था उसको समेटो। अगर तुम्हारे 650 आए हैं भाई, अगर तुम्हारे 590 भी आए हैं, 500 तक की आए हैं, 450 तक के आए हैं, यू कैन डेफिनेटली इम्प्रूव। बट अगर तुम्हारे पास ये चॉइस है कि तुम 2027 के लिए ड्रॉप लो तो भाई ले लेना, क्योंकि अगर ये 2-2.5 महीने तुमने फकअप कर दिए अपने रीनीट के चक्कर में और बाद में बहाने नहीं बना पाओगे, बाद में नहीं बना पाओगे भाई बहाने कि 2027 में ये हो गया था। 2026 के लिए ना मैंने रीनीट के लिए तैयारी की थी तो मेरे साथ ऐसा हो गया। मुझे तो वापस से नीट नहीं देना था, मुझे ड्रॉप नहीं लेना था, तो मैं तो भाई रीनीट दे करके जो भी नंबर आएंगे उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाऊंगा। अगर सिलेक्शन हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगा। एंड तुम लोग को भी भाई जिसको ड्रॉप नहीं लेना था वो ही बस रीनीट की तैयारी करो, या जिनके 500 के ऊपर थे, 450 के ऊपर थे, वो ही करो। अगर तुम्हारे 450 के नीचे हैं, मी बीइंग अ ब्रदर मैं तुम्हें सच ऑनेस्ट एडवाइस दूंगा, मत करो प्रिपरेशन। 2027 के अगर तुम प्रिपेयर करने जा रहे थे पढ़ लो, अगर ड्रॉप नहीं लेने वाले थे तब भाई तुम्हारे 200 भी आ रहे हो तो भी पढ़ लो, कुछ तो इम्प्रूव करोगे ही। बाकी भाई बेस्ट ऑफ लक। कुछ डेट वगैरह निकल के आती है तो मैं वीडियो बनाता हूँ, कुछ और सीन रहता है तो वीडियो बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही था, पीस।